बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ला तदाद दुरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। वीवर में मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक चैनल। हमारा आज का टॉपिक है किसी की कब्र बाग और किसी की कब्र में आग। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदे कब्र के अंदरूनी हालात पर खूब गौर फरमाया करते हैं, और अफसोस हम बारहा कब्रें देखते हैं मगर इबरत नहीं पकड़ते। काश हम भी संजीदगी से गौर करने वाले बने। बाहर से बज़ाहिर यकसां नजर आने वाली कब्रें अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी की कब्र अंदर से गुलजार और बागो बहार होती है, जबकि किसी की कब्र सुलगती अंगार होती है और वो कब्र सांप बिच्छुओं का गार होती है। और ये भी याद रहे, कब्र में अक्ल सलामत रहेगी, लिहाजा जो नेक बंदे ईमान सलामत लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ा पर दुनिया से रुखसत होते हैं, वो बाद वफात अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत को पहुंचते हैं और उनके बस मजे ही मजे होते हैं। मगर गुनाहों भरी जिंदगी गुजार कर अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजी के साथ जो लोग मरते और कब्र में उतरते हैं, उनकी बस शामत ही आ जाती है। चूंकि अकल होश सब सलामत होते हैं, लिहाजा मरने वाले को कब्र में सब कुछ समझ आ रही होती है। देखने सुनने की कुव्वत खत्म होना कुजा मजीद बढ़ जाती है, और मुर्दा बहुत कुछ देख और सुन रहा होता है। उसके दोस्त अहबाब दफन करने के बाद उसे वापस जाते साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जब तक कि उनके कदमों की चाप भी सुनाई दे रही होती है।